बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 15 और इससे पहले लेक्चर नंबर 14 तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े थे और कुछ रूल्स पढ़े थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 का जो एक्सरसाइज 2.5 थी उसका क्वेश्चन नंबर 5 उसका सेकंड पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तो इनके डेरिवेटिव हमने फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है डिफरेंशिएटिंग साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जल्दी से मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोस आ सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि कैसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ कैसे उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस 4x। तो इसका सलूशन हम सॉल्व करते हैं कि निकालते हैं सलूशन क्या होगा। तो लेट दोनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनको आप एक को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स एंड t इज इक्वल टू cos 4x। अब y is a function of x and t is a function of x. जस्ट लाइक पैरामीट्रिक फंक्शन, तो हम इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए y को विद रिस्पेक्ट टू t अगर डेरिवेटिव हम निकाल लें तो साइन स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू cos 4x डेरिवेटिव आ जाएगा। तो हम जिस तरह सॉल्व करते थे पैरामीट्रिक इक्वेशंस को, इसी तरह इस को भी सॉल्व करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग, इसको आप 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x dy over dx इक्वल टू d over dx साइन स्क्वायर x। तो 2 इसका डेरिवेटिव, पावर को पहले लाया, साइन पावर में से एक माइनस किया और साइन का फिर डेरिवेटिव जो पावर का रूल, d over dx साइन ऑफ x। अब आपके पास आएगा 2 साइन ऑफ x, साइन का डेरिवेटिव होता है cos ऑफ x, तो ये आएगा 2 साइन x cos ऑफ x। सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt over dx इक्वल टू d over dx cos 4x। तो पावर को पहले लाए, cos ऑफ 4 माइनस 1 x और cos का फिर डेरिवेटिव लिया जाएगा cos ऑफ x। पावर के अंदर जो फंक्शन होता है उसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं 4 cos क्यूब x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x। तो ये आपके पास आएगा -4 cos क्यूब x साइन ऑफ x। ये आपके पास दो डेरिवेटिव आ गए dt over dx। आपने फाइंड करना है y का t के लिहाज से डेरिवेटिव, तो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग चेन रूल dy over dt। ये हमने y को t के लिहाज से डेरिवेट करना है, तो dy over dx सिंगल वेरिएबल y भी x का फंक्शन है, t भी x का फंक्शन है, तो dx over dt इक्वल टू, अब dy over dx की वैल्यू हमने निकाली है 2 साइन ऑफ x cos ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय dx over dt। dx over dt, अगर यहाँ से मैं dx over dt की वैल्यू निकालूं तो ये इसका भी रेसिप्रोकल होगा -4 cos क्यूब x साइन ऑफ x। तो मल्टीप्लाइड बाय ये आपके पास -1/4 cos क्यूब x साइन ऑफ x, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये साइन और साइन आपके पास कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल और एक काज के साथ कैंसिल, तो आपके पास वैल्यू आएगी -1/2 cos स्क्वायर x, तो विच इज इक्वल टू -1/2 cos स्क्वायर को लिखें सीकेंड स्क्वायर ऑफ x, विच इज डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसके लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास ये डेरिवेटिव आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि अगर एक इक्वेशन दी हुई है तो उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ tan of y into 1 plus tan of x equal to 1 minus tan of x, अगर ये हमारे पास है तो शो दैट dy over dx इक्वल टू -1, ये आपने प्रूव करना है। dy over dx इज इक्वल टू -1 आता है। हमारे पास ये एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, हमने ये प्रूव करना है इसका डेरिवेटिव। तो नाउ हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन tan of y into 1 plus tan of x इक्वल टू 1 माइनस tan of x। tan of y, इसको अगर मैं इसके नीचे डिवाइड कर दूं, tan of x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan of x। अब डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy d over dx tan of y इक्वल टू d over dx 1 माइनस tan of x over 1 प्लस tan of x। अब इसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर y का फिर डेरिवेटिव हम लेंगे dy over dx इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव हम बाय क्वोशंट रूल 1 प्लस tan of x का स्क्वायर 1 प्लस tan of x, इसी तरह इस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस 10 का सीकेंट स्क्वायर x माइनस, अब न्यूमरेटर सेम इसी तरह 1 माइनस 10 ऑफ x और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 0 प्लस सीकेंट स्क्वायर x। अब ये 0 सीकेंट स्क्वायर, अगर इनको मैं कॉमन ले लूँ, सीकेंट स्क्वायर x अगर ये मैं कॉमन ले लूँ, माइनस से इधर मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस 10 ऑफ x माइनस ये कॉमन आ गया -1 प्लस 10 ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ऑफ x का स्क्वायर। ये आपके पास है, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, माइनस और माइनस। सीकेंट स्क्वायर को अगर मैं लिखूं 1 माइनस, सीकेंट स्क्वायर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर y dy over dx, ये आपके पास आता है। अब हमने 10 की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ये जो हम निकाली है, ये निकालने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, कैंसिल आउट करके हमारे पास वैल्यू क्या आती है। तो हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इसकी जगह हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 प्लस 1 माइनस 10 ऑफ x ओवर 1 प्लस 10 ऑफ x का स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू, इधर आएगा सीकेंट स्क्वायर x इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ऑफ x का स्क्वायर। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, 1 प्लस इसका स्क्वायर 1 माइनस 10x का स्क्वायर बटा 1 प्लस 10x का स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू -2 सीकेंट स्क्वायर x ओवर 1 प्लस 10x का स्क्वायर। अगर इसका मैं एलसीएम लूँ तो आपके पास आएगा 1 प्लस 10x का स्क्वायर, एलसीएम ये इधर मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 10x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10x का स्क्वायर dy ओवर dx होल के साथ मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू -2 सीकेंट स्क्वायर x ओवर 1 प्लस 10 ऑफ x का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम निकालेंगे, स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर x प्लस 2 10 ऑफ x, इसी का सिमिलरली इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 2 10 ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ऑफ x का स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू
ये सिमिलरली ऐसे लिखेंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10x का स्क्वायर। अब ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट, बाकी आपके पास वैल्यू बचती है उसको हम लिखते हैं 1 2 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर 2 प्लस 10 स्क्वायर 2 10 dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। 2 आप कॉमन ले लें 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10 ऑफ एक्स का स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10 ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10 ऑफ एक्स का स्क्वायर dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस 10 ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ सेम वैल्यूज हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 और 2 एक आपस में कैंसिल, तो आपके पास आएगा dy ओवर dx इक्वल टू माइनस 1। तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो आपके पास फंक्शन दिया हुआ था उसका डेरिवेटिव आपने ये निकालना था। एंड ऑफ द लेक्चर।